स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल हम पढ़ लेते थे। क्षेत्रफल में भी हमने क्या पढ़ा था? वर्ग पढ़ा था और वृत्त पढ़ा था। अब दोनों को मिक्स होकर हम पढ़ रहे हैं। तो क्लासें हमारी लगातार देखते रहें, क्लासें देखते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। और जो बच्चे नए हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, जीरो लेवल के नाम से हमने क्लास डाल दिया, जीरो लेवल 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर पड़े हैं। तो सीरियल से ही आपको क्लास क्या करनी है? देखनी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले आपको बता दें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड स्क्वायर। वर्ग जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, या हिंदी में बोल सकते हैं क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो ये दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है? भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है? भुजा स्क्वायर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 256। कितना दिया है? 256। यहां से क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहां से भुजा। भुजा निकालेंगे यानी साइड निकाल लेंगे वर्ग की साइड, यानी भुजा क्या निकलेगी? भुजा देखें, भुजा क्या निकलेगी? तो भुजा यहां से निकलेगी, जब इसका वर्गमूल निकालोगे 16। कितनी आ जाएगी? 16। जिनको ये पता नहीं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो वो जीरो लेवल क्लास देख लें, ना तो बातें पता नहीं चलेंगी। तो भुजा कितनी आ गई? 16 आ गई। अब एक वर्ग बना के आप देखें, ये क्या है आपके पास? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर है आपके पास। ये क्या चीज है? एक स्क्वायर है। ठीक, अब क्या दिया है? कह रहे हैं इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त मतलब बाहर इसके टच करता हुआ इस तरीके से होगा, इसके परिवृत्त, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, ये इसका क्षेत्रफल बताना। अब हमें ये बताइए आप कि जो परिवृत्त होगा, हमें वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी हमें आर अगर पता चलता तो आंसर हमारा आ जाएगा। आर कैसे निकालें? हमें क्या मिली है? हमें मिली क्या चीज है? हमें जो मिली है यहां से लेके यहां तक वाली लंबाई मिली है, भुजा मिली है। कितनी भुजा हमारे पास? कितनी आई? 16। अब जब भुजा आ गई, त्रिज्या कहां से निकलेगी? त्रिज्या जो निकलेगी यहां से निकलेगी। त्रिज्या कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी, यहां से त्रिज्या निकलेगी। यानी वर्ग के लिए क्या चीज होगी? ये वर्ग के लिए विकर्ण होगा, और वृत्त के लिए क्या होगा? व्यास होगा। वर्ग के लिए क्या होगा? विकर्ण होगा। वर्ग में अगर देखें तो वर्ग में ये क्या चीज है? वर्ग में ये क्या है? विकर्ण है। वर्ग में क्या चीज है? विकर्ण है। वर्ग में विकर्ण है। लेकिन अगर इसे वृत्त में देखें, सेंटर से होकर जा रहा है, तो वृत्त में ये क्या चीज है? व्यास है। व्यास मतलब 2r है। वृत्त में क्या चीज है? ये व्यास है। बस हमें त्रिज्या मिल गई, इसकी जरूरत थी हमें। तो त्रिज्या कितनी मिली हमें? यानी वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 2। इसका मतलब ये क्या है? 16 रूट 2 है। ये क्या चीज है? 16 रूट 2 है। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी ये क्या चीज है? व्यास भी है। ये क्या चीज है? व्यास भी है। वृत्त के लिए तो व्यास है, और वर्ग के लिए क्या चीज है? विकर्ण है। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होगी? 16 रूट 2 की आधी होगी, यानी कितनी होगी त्रिज्या जो होगी? त्रिज्या यहां से मिल जाएगी 8 रूट 2। 8 रूट 2, 2 8 16, 8 रूट 2 मान लगा देना है। पाई गुणा में 8 रूट 2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, और पाई साथ में दे रखा है, यानी कितना आ जाएगा? 128 पाई। 64 जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128 पाई वर्ग सेमी। सेमी में दिया है तो क्या आ जाएगा? वर्ग सेमी। तो आप हमारी बात से सहमत हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक, सवाल नंबर है, एक वर्ग जिसका परिमाप 96 सेमी है, इसकी परिवृत्त का क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग का क्या है? परिमाप। तो वर्ग है एक, मैंने बताया आपको वर्ग कैसा होगा। वर्ग कैसा होगा? वर्ग ये होगा। ठीक,
इसका परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग या 4 गुणा भुजा। परिमाप दे रखा कितना 96, यानी हमें परिमाप दिखा 4 इंटू भुजा दे रखा है, 4 इंटू भुजा कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 96, 96 कितना दे रखा है 96। आप भाग कर देंगे, यहाँ से भुजा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे भुजा निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96, 24 आ जाएगी। यानी ये जो भुजा आई कितनी आई 24 आई, कितनी आई 24, भुजा कितनी आ गई 24। अब कह रहे हैं इसमें परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बताया था हमने, परिव्रत एक बना लो आप, इसका परिव्रत बना लो। परिव्रत का क्षेत्रफल इसने क्या किया है पूछा है, परिव्रत का क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। परिव्रत ये होगा, इसका क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा साहब व्यास, ये क्या चीज होगी व्यास, और वर्ग के लिए क्या होगा वर्ग के लिए होगा ये विकर्ण। वृत्त के लिए व्यास होगा, वर्ग के लिए क्या चीज होगी विकर्ण होगा। अब जब भुजा हमें 24 मिल गई तो वही व्यास या विकर्ण कह देंगे। विकर्ण कितना होगा भुजा रूट 2, विकर्ण कितना होगा भुजा रूट 2, यानी विकर्ण हमें ये मिलेगा या वर्ग का व्यास होगा। ये विकर्ण जो मिलेगा क्या मिलेगा भुजा रूट 2। भुजा कितनी आई है हमारे पास 24, यानी ये मिल गया 24 रूट 2। त्रिज्या जो होगी विकर्ण की आधी होगी, त्रिज्या क्या होगी विकर्ण की आधी, यानी 24 रूट 2 की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास त्रिज्या आ गई 12 रूट 2, 12 रूट 2। अब पूछा क्या है इसने वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने दें, आर का मान कितना है 12 रूट 2 का स्क्वायर। 12 बारी में 144, 144 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 पाई, कितना आ जाएगा 288 पाई वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, यानी ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बात आपको समझ में आ रही होगी। अब पहली क्लास से क्षेत्रफल को भी पढ़ना, तो पहली क्लास से देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये दिया है एक वर्ग जिसका विकर्ण, एक वर्ग है जिसका विकर्ण 18 सेमी है, इसके परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके परिव्रत का, एक वर्ग का विकर्ण कितना है 18 सेमी। तो आपको तो विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है वर्ग का विकर्ण दे रखा है, यानी भुजा रूट 2 आपको दे रखा है, भुजा रूट 2 दे रखा है, कितना 18 सेमी। परिव्रत मैंने बताया, परिव्रत में क्या होता है त्रिज्या जो होती है विकर्ण की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है विकर्ण बटे 2 होती है, त्रिज्या क्या होती है विकर्ण बटे 2 होती है। तो सीधा बात है क्या होगा, त्रिज्या कितनी होगी 18 बटे 2 होगी, यानी कितनी होगी 9 सेमी होगी, कितनी 9 सेमी होगी त्रिज्या। और परिव्रत यानी व्रत कोई सा भी हो, अंदर हो या बाहर हो, व्रत का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई का मान अभी पाई ऐसे रहने दो, आर का मान कितना 9 का वर्ग यानी 81, तो 81 पाई, 81 पाई वर्ग सेमी, 81 पाई वर्ग सेमी। ऐसा कोई आंसर है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए इसमें मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दे रखा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 रूट 2 सेमी है, इसके परिव्रत तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है एक वर्ग विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है हमें, विकर्ण कितना दे रखा है 12 रूट 2। तो भुजा कितनी होगी, भुजा होती है क्या, विकर्ण का फार्मूला बता दें पहले क्या होता है। विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ये विकर्ण का फार्मूला होता है 12 रूट 2। यानी भुजा कितनी आ गई, भुजा जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 12। सेमी दिया सेमी लिख लो, मीटर है तो मीटर लिख लो, भुजा ये आ गई। अब अंतःव्रत और परिव्रत, क्या बोला अंतःव्रत, यानी पहले बोला परिव्रत और फिर बोला अंतःव्रत। परिव्रत में जो त्रिज्या होगी विकर्ण की आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी। परिव्रत में त्रिज्या क्या होगी विकर्ण की आधी, और अंतःव्रत में त्रिज्या क्या होगी भुजा की आधी होगी, भुजा की आधी। यानी हमारे पास जो आया ये कितना आया 6 रूट 2 सेमी त्रिज्या आई यहां से, और यहां से कितनी त्रिज्या आई 6 आई।
अंतर पूछा है किसका, परिवृत्त का। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 6√2 का स्क्वायर, इसमें से ही अंतर्वृत्त घटा दो यानी पाई 6 का स्क्वायर, ये घटा दें तो पाई तो दोनों में कॉमन है, पाई क्या है दोनों में कॉमन। पहले हल कर लें, पहले सोल्व कर लें, यानी पाई 6 छंग 36 दूनी 72, यानी इसका 72 पाई आया माइनस 36 पाई, माइनस 36 पाई। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा इसका अंतर 36 पाई। क्या बच जाएगा 36 पाई, कितना 36 पाई। सेमी दिया तो क्षेत्रफल का आता है सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी में आ जाएगा, तो पहला वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, एक वर्ग के अंदर तथा बाहर, एक वर्ग के अंदर तथा बाहर वर्ग को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचे गए, इन वृत्त के क्षेत्रफलों, इन वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इन वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो क्या है, एक अंदर खींचा गया और एक बाहर। तो पहला अंदर है दूसरा बाहर है, हमें ये भी देखना है कि अंदर वाला पहले रखना बाहर वाला बाद में रखना। तो अभी हमने बताया अगर अंदर है, अगर अंदर है तो क्या है, भुजा का आधा क्या होगी, त्रिज्या होगी, भुजा बटे 2 होगी त्रिज्या, यदि वृत्त अंदर है। अंदर है तो त्रिज्या कितनी होगी, भुजा बटे 2। और बाहर है, बाहर है तो विकर्ण बचे, बाहर है तो क्या होगा, विकर्ण की आधी होगी, यानी क्या की आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी त्रिज्या। चलिए ठीक, अब बस यहां से देखना है, अगर कोई भी वर्ग है, कोई भी हम वर्ग बना लें, क्या बना लें, कोई भी हम वर्ग बना लें, ये वर्ग बना लो, ठीक, ये विकर्ण है, अगर भुजा ए है तो विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। ठीक है, तो एक बार त्रिज्या आपने कितनी मान ली, एक बार त्रिज्या आपने मान ली a/2, ठीक है, और इसमें बाहर वाले में क्या होगी, a√2/2, ये त्रिज्याएं मिल गई। अब क्षेत्रफल की बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, a/2 का स्क्वायर, बटे में पाई a√2 बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब आप आसानी से निकाल लेंगे। देखो क्या आगा, बता दें, a² बटे में 4 बटे में ये भी स्क्वायर होगा, a² गुणा में 2 बटे में 4, 4 से 4 कटेगा, a² से a² कटेगा, यानी 1:2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो पहले अंदर वाला था इसीलिए छोटी इकाई आई है 1:2, अगर बाहर वाला पहले होता तो 2:1 आ जाता है इसका आंसर। तो आप बात समझ में आ गई होगी। एक में क्या होता है, अगर वृत्त अंदर है, वृत्त क्या है, अंदर है तो होगा भुजा की आधी, भुजा की आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी, अगर बाहर होगा तो विकर्ण की आधी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कहा कि एक अंतःवृत्त जिसका क्षेत्रफल, अब क्या कहा, एक अंतःवृत्त बोला, क्या बोला, एक अंतःवृत्त बोला, एक अंतःवृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया सीधा, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154, कितना 154। आप पहले आर का मान निकाल लो, आप क्या निकालें, पहले आर का मान निकालेंगे, 22/7 होता पाई का मान, आर स्क्वायर बराबर कितना 154, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 गुणा में कितना 7 बटे में कितना 22। डिवाइड कर लें इसको, डिवाइड जब करेंगे हम कितना आएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 चौक 44, 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, आर बराबर आ जाएगा 7, क्योंकि 2 7 बचे तो आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब क्या कहा, तब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा, जिसकी सभी भुजाओं को ये वृत्त स्पर्श करता है। तब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी सभी भुजाओं को ये वृत्त स्पर्श करता है। देखो अब दो चीजों से ये घुमा के दिया इसने, ये भी हो सकता है सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा और ये भी हो सकता है जो सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा। सवाल एक अंतःवृत्त, अब उसने यहां बात ये क्लियर कर दी है, अंतःवृत्त यानी इस वाले का दिया था, अब हमें क्या निकालना है, ये वाला दिया था, ये अप्लाई नहीं हो, अंतःवृत्त बोला है, क्या बोला है, अंतःवृत्त, यानी वर्ग जो है इसके बाहर है।
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या हमें मिल गई, क्या मिल गई हमें, त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या कितनी मिली हमें, 7, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें कितनी मिली, 7, और यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 7 और हो जाएगी, यानी भुजा कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी, वर्ग की जो भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा, भुजा क्या होगी, त्रिज्या की दुगनी यानी 14 आ जाएगी, सॉरी 14 सेमी आ जाएगी। सेमी में दे रखा है, काय में दे रखा है, सेमी में, 14 सेमी आ जाएगी। क्या आ गई, 14 सेमी। तो क्या बोला उसने, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोला, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 14 भुजा जब आ गई तो 14 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। 14 का वर्ग जानते हैं, वर्ग सेमी, इतना क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आप इस चीज का ध्यान रखें।